हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे जीएमसी आजमगढ़ एमबीबीएस कट ऑफ मार्क्स एंड क्लोजिंग रैंक कैटेगरी वाइज नीट 2024 कि नीट 2024 का स्टेट कोटा का क्या कट ऑफ गया था जीएमसी आजमगढ़ का। ठीक है, ये जो कट ऑफ है स्टेट कोटा का है वो भी राउंड 1 का। ठीक है, नीट 2024 कैटेगरी वाइज क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक। और ये मैंने जो जितनी भी ऑल इंडिया रैंक लिखी है राउंड 1 की, ये क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक है जो नीट की रैंक होती है आपकी। ठीक है, और ये कट ऑफ मार्क्स है जिस पे कि कॉलेज मिला है पर्टिकुलर कैटेगरी को। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि क्या रह सकता है 2025 के लिए, और इसके साथ साथ सेफ स्कोर की भी बात करेंगे कि कितना स्कोर आप लाएं जो वो सेफ स्कोर माना जाए। ठीक है, कि आपको उसमें ज़्यादा ये ना रहे कि टेंशन रहे कि कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो वो आपके लिए सेफ रहे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल ओपन कैंडिडेट से। तो जनरल ओपन कैंडिडेट की बात करें तो जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 668 मार्क्स। ठीक है, 668 मार्क्स था, और क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक थी 13,806। अब अगर हम इसमें बात करें कि इसके लिए सेफ स्कोर क्या है, तो सेफ स्कोर आप इसका 668 मान के ही चलिए। ठीक है, और फिर हम बात करें अगर कि सेफ स्कोर के अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का स्कोर क्या होना चाहिए, तो वो हो सकता है 660 से लेके 665 के बीच में। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक की कि क्या एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक हो सकती है 2025 के लिए। ये 13,800 है, तो वो 13,900 तक एक्सटेंड कर सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी ओपन कोटा वाले कैंडिडेट के लिए। तो इसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था 665 मार्क्स था, और ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 15,226। तो इस बार क्या कट ऑफ रह सकता है, तो सेफ स्कोर कट ऑफ का रह सकता है 665 मान के ही चलिए। और बात करें एक्सपेक्टेड स्कोर की, तो एक्सपेक्टेड स्कोर आप 655 से लेके 660 तक मान सकते हैं। और बात करें हम एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक की, तो एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक 15,200 से 15,400 तक एक्सटेंड कर सकती है जीएमसी आजमगढ़ के लिए ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा की। तो इसमें कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है इस वजह से कि शायद यहाँ पे कोई सीट ना हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एससी ओपन कैंडिडेट की। तो इसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 559 मार्क्स। तो क्लोजिंग रैंक थी उस पर 1,26,567। तो इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है और क्या सेफ स्कोर रह सकता है, तो सेफ स्कोर आप मान के चलिए 559। ठीक है, या 560 मान लीजिए सेफ स्कोर। और बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की स्कोर की, तो वो रह सकता है 545 से 550 के बीच में। ठीक है, और जो रैंक है 1,26,567 थी, तो ये 1,26,000 से लेके 1,28,000 तक एक्सटेंड कर सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं एसटी ओपन कोटा वाले कैंडिडेट के लिए। तो इसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 430 मार्क्स। तो इस बार कितना कट ऑफ रह सकता है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है इसका 410 से लेके 420 तक, और सेफ स्कोर आप इसका 430 मान के चलिए। और बात करें इसकी ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक की, तो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी 3,17,731, 3,17,731। और इस बार क्या एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक रह सकती है, तो ये आराम से 3,18,000 से लेके 3,20,000 तक एक्सटेंड कर जाएगी आराम से। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी की। ठीक है, अभी तक हमने बात किसकी की थी, जो हमारी मेन कैटेगरीज होती हैं उनकी। अब हम बात करेंगे स्पेशल कैटेगरी की, जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप यानी कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन और एनसीसी। यार थोड़ा गले में दिक्कत है। तो जनरल पीएच कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करें, तो इसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 160 मार्क्स, यानी कि जनरल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 160 मार्क्स पे जीएमसी आजमगढ़ मिल गया था। ठीक है, तो इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 150 से 60 के बीच मान लीजिए, और सेफ स्कोर 160 मान लीजिए। इसके बाद हम बात करें लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक क्या थी ऑल इंडिया रैंक, तो वो थी 11,74,847। तो इस बार कितनी रह सकती है, तो ये 11,70,000 से लेके 12 लाख तक एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी पीएच कैंडिडेट के लिए। ओबीसी पीएच कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करें, तो इसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 6,31,000
927 ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। तो ये कितनी एक्सटेंड कर सकती है 2025 के लिए? तो ये 6,30,000 से लेके 6,40,000 तक आराम से एक्सटेंड कर सकती है, कम से कम, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इसका क्या कट ऑफ मार्क्स था, तो कट ऑफ मार्क्स था 293 ओबीसी पीएच कैंडिडेट के लिए 293 मार्क्स पर कॉलेज मिल गया था। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जनरल का कट ऑफ डाउन गया है और ओबीसी का हाई गया है। देखो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट पर भी, क्योंकि पीएच कैटेगरी में नंबर ऑफ कैंडिडेट काफ़ी कम होते हैं, तो हो सकता है कि जनरल में कैंडिडेट काफ़ी कम हो, इस वजह से कट ऑफ डाउन चला गया, ठीक है। और ओबीसी में कट ऑफ हाई चला गया, तो शायद हो सकता है कि उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो, पीडब्ल्यूडी वाले, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में। इसके बाद हम बात करेंगे एससीपीएच कैंडिडेट के लिए। तो एससीपीएच कैंडिडेट को जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था जिस पर कॉलेज मिला था वो था 181 मार्क्स। तो इस बार कितने तक मिल सकता है? तो आराम से 170 तक मिल सकता है, और सेफ स्कोर आप इसका 180 मान के चल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक क्या थी, तो वो थी 10,57,824। तो इस बार कितनी क्लोजिंग रैंक रह सकती है? तो ये 10,50,000 से लेकर 11 लाख तक आराम से एक्सटेंड कर सकती है एससी कैंडिडेट के लिए पीडब्ल्यूडी कोटा के थ्रू, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट के लिए। तो इसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 346 मार्क्स, ठीक है। तो इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है? तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है जनरल फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट के लिए 340 था, तो 335 से लेके 340 तक रह सकता है, और सेफ स्कोर 345 मान के आप चल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे क्या क्लोजिंग रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक क्या थी, तो वो थी 4,91,630। तो ये कितनी एक्सटेंड कर सकती है? तो ये 4,90,000 से लेके 5 लाख तक एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जनरल एक्स सर्विसमैन कोटा की, ठीक है। तो एक्स सर्विसमैन कोटा में ज़्यादा बेनिफिट देखने को तो नहीं मिलता है। तो इसका जो लास्ट ईयर कट ऑफ देख पा रहे हैं आप जनरल के लिए एक्स सर्विसमैन कोटा के थ्रू, वो था 668 मार्क्स, ठीक है। तो 668 मार्क्स पे जनरल एक्स सर्विसमैन को जीएमसी आजमगढ़ कॉलेज मिला था। तो इस बार सेफ स्कोर भी आप इसका 665 या 668 या 667 के समथिंग मान के चल सकते हैं, ठीक है। और बात करें इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 660 से 665 के बीच तक मान सकते हैं। और क्लोजिंग रैंक थी 13,631। तो ये क्लोजिंग रैंक 13,600 से लेकर 13,800 तक एक्सटेंड कर सकती है। इसके बाद हम बात कर लेंगे एससी एक्स सर्विसमैन कोटा की। तो इसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 506। तो इस बार कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है? तो ये आराम से 495 से लेके 500 तक रह सकता है, और सेफ स्कोर आप इसका 505 मान के चल सकते हैं। और अब हम इसमें बात करें इसकी क्या क्लोजिंग रैंक थी ऑल इंडिया रैंक, तो वो थी 1,96,667। तो ये 1,95,000 से लेके 2 लाख तक एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं ओबीसी एक्स सर्विसमैन में कोई अलॉटमेंट नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे शायद सीट ना हो। ईडब्ल्यूएस में भी कोई अलॉटमेंट नहीं हुई है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेंगे एनसीसी कोटा की, ठीक है। तो एनसीसी कोटा की अगर हम बात करें तो चलो ठीक है, अब आपको वैसे पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। तो एनसीसी कोटा की अगर हम बात करें तो जनरल एनसीसी कोटा की अगर हम बात करें कि जनरल एनसीसी कैंडिडेट को कितने रैंक पर कॉलेज मिला था, तो वो मिला था 1,07,274, और इस पर मार्क्स रिक्वायर्ड थे 574। तो 574 लास्ट ईयर का कट ऑफ था जनरल एनसीसी के लिए। तो इस बार क्या एक्सपेक्टेड रह सकता है? तो एक्सपेक्टेड रह सकता है 570 तक, ठीक है। और बात करें सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर आप इसका 575 या 574 मान के चल सकते हैं। और रैंक थी 1,07,000, तो ये एक्सटेंड कर सकती है 1,07,000 से लेके 1,10,000 तक, ठीक है। इसके बाद ओबीसी में कोई अलॉटमेंट नहीं हुई है। इसके बाद सिर्फ अलॉटमेंट हुई है एससी में, ईडब्ल्यूएस में भी कोई अलॉटमेंट नहीं हुई है। तो एससी में जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ थी वो थी 331 मार्क्स, ठीक है। और जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 5,30,214, ठीक है। तो आपका इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है एससी एनसी के लिए? तो एससी एनसी के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है वो आराम से रह सकता है 320 तक, ठीक है, 315 से 20 तक। और बात करें सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर आप इसका 330 मान सकते हैं। और रैंक थी 5,30,000। तो ये 5,30,000 से लेकर 50,000 तक एक्सटेंड भी कर सकती है, ठीक है। तो गाइज ये हो गया जीएमसी आजमगढ़ का एमबीबीएस का कट ऑफ मार्क्स एंड क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक। देखो कट ऑफ मार्क्स आपको अभी हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको टारगेट क्या करने हैं? कट ऑफ मार्क्स, ठीक है, कि आपको कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं नीट 2025 के लिए, ठीक है। तो अभी आप टारगेट क्या करेंगे? ये मार्क्स, ठीक है, ये जो मार्क्स हैं आपको अभी ये टारगेट करने हैं, ठीक है। ये जो मार्क्स मैं बता रहा हूँ अभी आपको ये टारगेट करने हैं, 1 मिनट, ठीक है। अभी आपको टारगेट करने हैं कट ऑफ मार्क्स, ठीक है। 1 मिनट यार भाई, क्या हुआ?
तो आपको टारगेट करने हैं कट ऑफ मार्क्स। और बाकी ये जो ऑल इंडिया रैंक दी गई है ना, तो ये आपके बाद में बहुत हेल्प करेगी, इसलिए क्योंकि जब आप राउंड 1 की काउंसलिंग करेंगे तो आप इसी रैंक के अकॉर्डिंग अनुमान लगा पाएंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है ना। तो रैंक आपकी हेल्प करेगी काउंसलिंग में और चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में, और कट ऑफ मार्क्स आपकी हेल्प करेंगे अभी जो आपका टारगेट अचीव करने में कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए। भैया आज खांसी कुछ ज़्यादा ही आ रही है, तो अब ठीक है, फिर इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपकी वीडियो से हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि अगर कोई भी अपडेट आती है तो आपको टाइम पे मिल जाए। बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।